मार्केट फेलियर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन कीजिए टर्म मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर एक सिचुएशन है जहाँ पर फ्री मार्केट फेल हो जाता है अलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज एफिशिएंटली। किस सेंस में? या तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगा या तो अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा पर्टिकुलर गुड सर्विसेज का, जिससे लेस ऑप्टिमम मार्केट आउटकम निकल के आएगा। एक्सप्लेन कीजिए 8 ऑफ द एग्जाम्पल मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? तो कार हो गई, फूड हो गई, जो कि राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल होते हैं एंड लेस लाइकली टू हैव और लेस लाइकली टू हैव फ्री राइड प्रॉब्लम्स, यानी फ्री राइडिंग प्रॉब्लम्स भी कम होती है उसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियस कंजम्पशन जो होता है इन गुड्स का, वो मोर देन वन पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। मतलब सिर्फ एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए उसका कंजम्पशन करना साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि एक्सक्लूड किया जाए या तो प्रिवेंट किया जाए कंज्यूमर को, जो जिसने पेड नहीं किया है इन गुड्स के लिए, इन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए या तो इन गुड्स को एक्सेस करने के लिए। एडिशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं अनदर कंज्यूमर। मतलब आपको दूसरा गुड इसका परचेस करना होगा, मतलब आपको दूसरी कार परचेस करनी होगी तो आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी कंज्यूम करने के लिए। आइडेंटिफाइड करके बताइए प्योर पब्लिक गुड्स यूजिंग द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशंस। तो जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड करने का है नेचर ऑफ द गुड्स, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक गुड्स, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक जो गुड्स होते हैं वो राइवलर एंड एक्सक्लूडेबिलिटी इन कंजम्पशंस होते हैं। प्योर पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो परफेक्टली नॉन राइवलर इन कंजम्पशंस होते हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। नॉलेज जो है वो प्योर पब्लिक गुड है। एक बार किसी के पास नॉलेज आ गई तो नॉलेज उसने यूज़ की, इससे दूसरे की नॉलेज कम नहीं हो जाती, दूसरा भी उतनी ही नॉलेज ले सकेगा। मतलब वो डज नॉट प्रिक्लूड इट्स यूज़। मतलब मेरे पास नॉलेज होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के पास नॉलेज का कम हो जाएगी, दूसरा भी उतनी ही नॉलेज ले पाएगा। इसलिए बोला गया है कि वन पर्सन डज नॉट प्रिक्लूड इट्स यूज्ड बाय द अदर, अदर पर्सन के यूज से प्रिक्लूड नहीं होता, यानी कम नहीं हो जाती। एक्सप्लेन कीजिए फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, एग्जाम्पल देके। तो इंसेंटिव्स टू लेट द अदर पीपल पे फॉर द गुड्स या तो सर्विसेज, दूसरा बंदा पे करेगा गुड्स सर्विसेज का, उसका हमको इंसेंटिव्स मिलेगा, मतलब उसका हमको लाभ मिलेगा। जो बेनिफिट है एन्जॉय करने के लिए बाय एन इंडिविजुअल, मतलब किसी और ने पे किया है गुड सर्विसेज का और उसका हम लाभ उठा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्री राइड प्रॉब्लम। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो फ्री राइडिंग एक बेनिफिटिंग है किसी के एक्शन से विदाउट पेइंग, मतलब हम कुछ नहीं पे कर रहे लेकिन किसी के एक्शन से हमको बेनिफिट मिल रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे तो नेशनल डिफेंस, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिफेंस सारे सिटीजन्स को रिगार्डलेस ऑफ मच दे कंट्रीब्यूट इन द टैक्स, यानी कि उन्होंने कंट्रीब्यूट टैक्स में किया है या नहीं किया है, उन लोगों को सबको डिफेंस तो मिलती है। अनदर एग्जाम्पल्स देखें तो विकीपीडिया, जहाँ पर फ्यू पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन सभी लोग उसका लाभ लेते हैं, यूज़ करते हैं। फिफ्थ देखते हैं पब्लिक गुड्स डू नॉट यूज़ अप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एज एडिशनल पीपल कंज्यूम दैम। पब्लिक गुड्स जो है वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते क्योंकि एडिशनल पीपल उनको कंज्यूम करते हैं। क्यों ऐसा है? तो पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो यूज़ अप करते हैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, डू नॉट यूज़ अप, वो यूज़ अप नहीं करते एक्स्ट्रा रिसोर्सेज एज द एडिशनल पीपल कंज्यूम दैम। मतलब पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल रिसोर्सेज लगे नहीं होते,
कंज्यूम करने के लिए, मतलब अगर एक पर्सन भी कंज्यूम करेगा और दूसरा पर्सन भी जाके कंज्यूम करेगा और तीसरा पर्सन भी जाके कंज्यूम करेगा, तो हर एक एडिशनल पर्सन जाके जब कंज्यूम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट रिसोर्स की लगने वाली नहीं है। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग बोले तो पब्लिक गुड्स जो हैं लाइक लाइट हाउस इज़ प्रोवाइडेड, तो वो कॉमन कंज्यूम किया जाता है। एंड एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट अदर पर्सन को कंज्यूम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट ज़ीरो लग रही है उस पर। सिक्स्थ देखते हैं, वाई डू द इकोनॉमिस्ट यूज़ द वर्ड एक्सटर्नल टू डिस्क्राइब थर्ड पार्टी इफेक्ट्स दैट हार्म्स और बेनिफिशियल। एक्सटर्नल को थर्ड पार्टी इफेक्ट क्यों बताया गया इकोनॉमिस्ट ने? ऐसा वर्ड इकोनॉमिस्ट ने क्यों यूज़ किया गया एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, हार्म या तो बेनिफिशियल के लिए? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इकोनॉमिस्ट ने यूज़ किया है वर्ड एक्सटर्नल डिस्क्राइब करने के लिए थर्ड पार्टी के इफ़ेक्ट को, जो कि हार्म या तो बेनिफिशियल है। बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स कुछ समय पे जो एक्शंस होते हैं चाहे कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाए, जिसका रिज़ल्ट होता है कॉस्ट या तो बेनिफिट, जो रिफ्लेक्ट करते हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करते एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब उनको मार्केट की प्राइस के अंदर लिया नहीं जाता, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये कॉस्ट या तो बेनिफिट जो है ये अकाउंट नहीं किए जाते मार्केट की प्राइस के अंदर, इसलिए उनको किया जाता है, इसलिए उनको बोला गया है एक्सटर्नलिटीज़। बिकॉज, क्योंकि जो एक्सटर्नल, बिकॉज ये एक्सटर्नल टू द मार्केट है, मतलब ये मार्केट से हट के हैं। या तो इन अदर वर्ड्स बोला जाए तो एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो कॉस्ट या तो बेनिफिट्स रिजल्ट किया जाता है किससे? एक्टिविटीज़ या तो ट्रांजेक्शन से, जो अफेक्ट करेगा थर्ड पार्टी को, हु डिड नॉट चूज टू इनकर्ड, मतलब उसने थर्ड पार्टी ने उस रिसोर्सेज को चूज़ भी नहीं किया गया, उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी नहीं किया गया है, जिससे उसको क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी को कॉस्ट हो सकती है या तो बेनिफिट हो सकता है। यानी थर्ड पार्टी को कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ सकती है या तो उसको बेनिफिट हो सकता है। एक्सटर्नलिटीज़ जो होती है वो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे कि उसकी नेचर ऑफ द इम्पैक्ट कितनी पड़ रही है थर्ड पार्टी पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन कीजिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ द मार्केट फेलियर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जो है वो कारण बनता है मार्केट फेलियर का, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस करती है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स किससे? जो कि एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की गई है, जो कि उन लोगों ने चूज़ भी नहीं की थी, और वो मार्केट के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होती, मार्केट प्राइस के अंदर वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व भी नहीं होती। जो सोशल कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाता है प्राइवेट कॉस्ट से, एंड जो सोशल कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाता है प्राइवेट कॉस्ट से। एंड अगर जो प्रोड्यूसर्स है वो अगर इस एंड इफ़ द प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर्स उनको अकाउंट के अंदर लेते ही नहीं है, मतलब उनको प्राइसिंग के अंदर लेते ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नलिटी है, इस वजह से जो प्रोडक्शंस होता है वो कैसा हो जाता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, और उस वजह से मार्केट फेल हो जाता है। यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी एक्सटर्नलिटी है जो कि सोशल कॉस्ट से जुड़ी हुई है। सोशल कॉस्ट एक्सीड कर जाती है उससे, मतलब ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हुई प्राइवेट कॉस्ट से। लेकिन जो कि प्रोड्यूसर्स है वो इनको अकाउंट में लेते ही नहीं है, उनको वो लोग ये इसको एक्सटर्नलिटीज़ मानते हैं, इस वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और मार्केट फेल हो जाता है। डिफ़ाइन कीजिए एक्सटर्नलिटीज़ क्यों कंसिडर करना पड़ता है सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर्स। एक्सटर्नलिटीज़ रेफर करते कॉस्ट या तो बेनिफिट, जिसका रिज़ल्ट जो होता है जो रिज़ल्ट करता है एक्टिविटीज़ या तो ट्रांजैक्शंस जो अफेक्ट करेगा थर्ड पार्टी को, उन थर्ड पार्टी ने तो उसको चूज़ भी नहीं किया गया है इनकर्ड करने के लिए कॉस्ट या तो बेनिफिट। यानी थर्ड पार्टी की कोई एक्शन से नहीं हो रहा है, ये तो किसके एक्शन से हो रहा है? कंज्यूमर्स के या तो प्रोड्यूसर्स के एक्शन से, जो थर्ड पार्टी को कॉस्ट या बेनिफिट इनकर्ड करनी पड़ रही है, ये वो होता है एक्सटर्नलिटीज़।
दे आर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ द मार्केट फेलियर। इनको हम लोग सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो फेल कर जाता है रिफ्लेक्ट करने के लिए ट्रू कॉस्ट, एंड जो बेनिफिट है सोसाइटी को, एंड जो एक्सटर्नलिटीज़ है वो अकाउंट भी नहीं की जाती इन द प्राइसिंग एंड द क्वांटिटी डिसीजन ऑफ द फर्म। मतलब उसको अकाउंटिंग नहीं किया जाता किसके अंदर? प्राइसिंग के अंदर एंड क्वांटिटी डिसीजन ऑफ द फर्म के अंदर। नाइन्थ देखते हैं, डिस्टिंग्विश करके बताइए, मतलब डिफरेंस बताइए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का। तो एक्सटर्नलिटीज़ पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अकर्स होती है जब एक्शंस एक पार्टी का कन्फर्स कर दे, मतलब एक पार्टी का एक्शंस दूसरे पार्टी को बेनिफिट दे दे, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स, पब्लिक गुड्स, उसमें क्या है? एजुकेशन है, जिससे क्या होगा? बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। बट लेकिन जो बेनिफिट है पब्लिक गुड्स का, वो स्पिल ओवर कर जाता है होल सोसाइटी को। मतलब एक बंदा पढ़ेगा तो पूरी सोसाइटी डेवलप्ड हो सकती है उससे। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ऑन दी अदर एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है? जो अकर्ड की जाती है जब एक्शंस एक पार्टी का इम्पोज कर दे कास्ट अनदर पार्टी के ऊपर। मतलब एक पार्टी के एक्शन से दूसरे पार्टी को कास्ट इनकर करनी पड़ जाए। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो वो प्रिलिमिनरी हार्मफुल है स्मोकर के लिए। सिर्फ स्मोकर के लिए वो हार्मफुल नहीं है, वो क्या करेगा? कॉज करेगा नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट। किसको नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट कॉज करेगा? जो भी पीपल उसके आजू बाजू खड़े हुए हैं या उसके इर्द गिर्द हैं, उनको क्या करेगा? वो इम्पैक्ट करेगा। उसका जो सिगरेट्स का धुआं जो होगा वो उनके लंग्स में भी जाएगा, जो कि उसके आजू बाजू में खड़े हुए पीपल्स हैं उनके। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो जाएगी। अप्रेज द रोल्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इन गेटिंग द मार्केट फेलियर। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से मैनिफेस्ट किया जाता है एसिस्टमेट्रिक इंफॉर्मेशंस जो अकर्ड की जाती है जब इम्बैलेंस हो जाता है इंफॉर्मेशन बायर एंड सेलर के बीच में। मतलब बायर को ज़्यादा पता है सेलर से, या तो सेलर को ज़्यादा पता है बायर से। ये डिस्टोर्ट कर देता है चॉइसेस को। इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है एडवर्स सिलेक्शंस एंड मोरल हैज़ार्ड। इससे एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैज़ार्ड्स होते हैं। एडवर्स सिलेक्शंस क्या है? तो सिचुएशन है जहाँ पर इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशंस जो होती है किसकी? क्वालिटी एलिमिनेट करने की, हाई क्वालिटी गुड्स की फ्रॉम द मार्केट। ये क्या होता है? तो क्वालिटी एलिमिनेट करना है, हाई क्वालिटी गुड्स को भी एलिमिनेट करना है मार्केट से। इकोनॉमी जो है वो एजेंट्स अप करती है आइदर सिलेक्टिंग अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या तो लिविंग द मार्केट ऑल टुगेदर। यानी इकोनॉमिक एजेंट क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, यानी हाई क्वालिटी को वो लोग सिलेक्ट नहीं करते। वो लोग हाई क्वालिटी को एलिमिनेट कर देते हैं मार्केट में से। और वो लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं या तो लीव कर देते हैं मार्केट। जैसे जिस हालत में मार्केट है उस हालत में ही मार्केट को छोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाता है? मिसिंग मार्केट आ जाता है। इससे क्या हो जाता है? मिसिंग मार्केट हो जाता है। मोरल हैज़र्ड क्या होता है? मोरल हैज़र्ड अराइज होते हैं जब एक्सटर्नलिटीज़ होती है। ये कब अकर्ड होते हैं? जब पार्टीज़ एग्री करती हैं कि उन लोगों को नीड नहीं है बियर करने की कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज बैड बिहेवियर। मतलब जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की बात हो रही है कि दूसरों को हार्मफुल हो रहे हैं, सोसाइटी को हार्म हो रहा है, वो लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। कंसिक्वेंसेस उससे क्या होंगे उसको वो कंसिडर नहीं करते। ये बैड बिहेवियर होता है उनका, या तो पुअर डिसीजंस की वजह से एंड द कंसिक्वेंसेस अगर जो बॉन्ड किए जाएंगे अदर पार्टीज़ के द्वारा, यानी वो सब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखते हैं। अदर पार्टीज़ को चाहे बेनिफिट हो या नुकसान हो, वो लोग उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। ये हमारा मोरल हैज़र्ड है। इन दी
इंश्योरेंस मार्केट, अभी एग्जांपल दिया गया है कि इंश्योरेंस मार्केट के अंदर मोरल हैज़र्ड क्या होता है, तो सिचुएशन दी गई है कि अगर इंक्रीज़ हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द लॉस की अकरेंस ज़्यादा हो जाती है, या तो लार्ज देन द नॉर्मल लॉस से ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है, तो चेंज कर दी जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के बिहेवियर को। तो चेंज हो जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर का बिहेवियर आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द पॉलिसी, मतलब पॉलिसी को इश्यू होने के बाद जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसका बिहेवियर को चेंज कर दिया जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशंस। एक्सटर्नलिटी कंजम्पशंस के अंदर क्या है वो आपको कितना समझ में आया है वो बताइए। एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशंस अकर्ड होता है जब कंज्यूम किया जाता है गुड्स जो कि कॉज करता है पॉजिटिव या तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थर्ड पार्टी को। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज जो है वो इनिशिएट करता है कंजम्पशन कन्फर्स द एक्सटर्नल बेनिफिट ऑन द अदर्स। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज इनिशिएट करता है कंजम्पशन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन द अदर्स। एक में बेनिफिट होता है, एक में कॉस्ट होता है दूसरे के ऊपर। What criteria are used to distinguish between the pure and impure public goods? प्योर और इम्प्योर पब्लिक गुड्स को सेपरेट करने के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया है, तो देखते हैं। प्योर पब्लिक गुड्स नॉन राइवलस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, जबकि इम्प्योर पब्लिक गुड्स पार्टियली राइवलस एंड कॉन्जस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जस्शन की प्रोबेबिलिटी की वजह से जो बेनिफिट है इंडिविजुअल्स को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है इम्प्योर पब्लिक गुड से वो डिपेंड करेगा नंबर्स ऑफ द यूज़र्स पे। अगर नंबर्स ऑफ द यूज़र कम आते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर नंबर्स ऑफ द यूज़र्स ज़्यादा आ जाते हैं तो कम बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो सब में डिवाइड हो जाता है इसलिए। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ द कॉस्टली पब्लिक गुड्स। कॉस्टली पब्लिक गुड्स और सर्विसेज को हम लोग बोल सकते हैं नियर पब्लिक गुड्स। इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ ऑफ द प्राइवेट गुड्स आ जाती है एंड सम बेनिफिट जो पब्लिक गुड्स के हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। मार्केट ऑफ द कॉस्टली पब्लिक गुड्स जो है वो कंसिडर्ड किया जाता है इनकम्प्लीट मार्केट्स, मतलब कॉस्टली पब्लिक गुड्स का मार्केट इनकम्प्लीट मार्केट है एंड देर इज़ अ लैक ऑफ प्रोविजंस ऑफ द फ्री मार्केट जो कि रिफ्लेक्ट करेगा इनएफिशिएंसी एंड उससे मार्केट फेलियर हो जाएगा। यानी लैक ऑफ प्रोविजंस मार्केट के अंदर है, फ्री मार्केट के अंदर, जिससे इनएफिशिएंसी हो जा रही है और उससे मार्केट फेल हो रहा है। हाउ कैन द सोशल कॉस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट कैसे अलग है प्राइवेट कॉस्ट से। तो सोशल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। जो प्रेजेंस होती है एक्सटर्नलिटीज़ की वो क्रिएट करती है डाइवर्जेंस किसके बिटवीन में, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन के बिटवीन में। जब नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी एग्जिस्ट करती है तो सोशल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है प्राइवेट कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो प्लस वो क्या है, ट्रू सोशल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो क्या है, द प्राइवेट कॉस्ट प्लस बाय कॉस्ट ऑफ डैमेज फ्रॉम द एक्सटर्नलिटी। जितना डैमेज हुआ है उसको भी इसमें ऐड करना पड़ता है प्राइवेट कॉस्ट के अंदर। अगर प्रोड्यूसर इसको कंसिडर नहीं करता, अकाउंट में नहीं लेता एक्सटर्नलिटीज़ को, तो ओवर प्रोडक्शंस के चांसेस है और मार्केट फेलियर हो सकता है। अप्लाइंग द सेम लॉजिक, अगर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ को देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, जो सिचुएशंस है जहाँ पर सोशल बेनिफिट ऑफ द कंजम्पशन लेस हो जाता है प्राइवेट बेनिफिट से। व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑन द प्राइस एंड द आउटपुट। बताइए प्राइस और आउटपुट पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की क्या कंसिक्वेंसेस पड़ेंगे। तो जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट
प्रोड्यूस करता है बहुत सारे आउटपुट्स, मतलब बहुत सारा आउटपुट जनरेट हो जाता है जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, जो कि सोशल ऑप्टिमल है, जो कि रिलेटिव टू द सोशल ऑप्टिमम। दिस इज़ क्लियर केस, ये क्लियर केस है मार्केट फेलियर का, क्योंकि प्राइस जो है वो फेल कर जाता है प्रोवाइड करने के लिए करेक्ट सिग्नल्स, यानी प्राइस जितना प्राइस पे उसको बेचना चाहिए उस प्राइस पे ना बेचते हुए यहाँ पर क्या हो जाता है, कम प्राइस पे बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है उसके अंदर एक्सटर्नलिटीज़ जो नेगेटिव होती है उसको जोड़ा नहीं गया होता है, इसलिए यहाँ पर ओवर प्रोडक्शंस के भी चांसेस होते हैं, और प्राइसेस जो है उसके अंदर एक्सटर्नल कॉस्ट को जोड़ा नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्केट फेल हो जाता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से।